तो जय हिंद बच्चों, टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स लेकर आ चुका हूं मैं आर.एस. करोल आईसीएसई बोर्ड से एमसीक्यूज के क्वेश्चन। रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इसके कंसेप्ट को प्लीज़ देख लीजिए एंड एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है लास्ट वाला चैप्टर, इससे जस्ट पहले वाला, वो भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है तो इसमें करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले जाकर कंसेप्ट पढ़िए फिर आइए इस एमसीक्यूज को करने के लिए, ठीक है। इसमें कहा जाता है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसका सेंटर एक ही हो, जैसे एक ये हो गया, एक और सर्कल बना दिया, सेंटर सेम है दोनों सर्कल का, तो इनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के कहते हैं। इसमें कहा जाए कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कोई सा भी कोड हो विच इज डैश टू स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर वो टेंजेंट का काम करे। देखिए बड़े वाले का ये कोड है, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या है, छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट होता है तो ये बाइसेक्ट होता है। क्या होता है, ये बाइसेक्ट होता है, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन इक्वल होता है। तो छोटे वाले सर्कल के लिए वो क्या काम करता है, टेंजेंट का। समझ में आ गई बात। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ पूछिए, ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना है आपको हमेशा इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला बेस पूछा है, बेस मतलब वही टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ, तो 10 8 ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। पता है ना पाइथागोरस कैसे अप्लाई करते हैं। 10th क्लास में अगर इस चैप्टर तक पहुंचे हो तो आपको पाइथागोरस मालूम होना चाहिए, नहीं तो 9th क्लास की वीडियो देख लीजिए प्लीज़। आगे की बात करते हैं। देयर आर डैश टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल का अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है तो उससे मैक्सिमम 2 ही, या फिर बोल सकते हैं कि फिक्स्ड है भाई, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। कम तो खैर एक आप कर सकते हैं, बट हाँ एग्जैक्टली 2 सर्कल इसमें बनते हैं, 2 टेंजेंट बनते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, फिर से वही चीज़ है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने 2 सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए अगर हमने सर्कल पे, देन द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। क्या है, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को, है ना। इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स देन द टू ए सर्कल, देन द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड रहता है। यहाँ से अगर मैं कोई लाइन भेज देता हूँ ना सेंटर से, इस तरह से, तो इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब इधर का और इधर का आपके पास कितना रहेगा, सेम सेम। अगर इधर का एंगल एक्स है तो इधर का भी एंगल क्या रहेगा, एक्स रहेगा। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये वाला पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उससे इक्वली इंक्लाइंड रहने वाला है। द सेंटर लाई ऑन द, अब सेंटर किस पे लाई करेगा, नो डाउट इसी पे लाई करेगा, और ये है क्या, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, जो इक्वली इंक्लाइंड है ना ये वाले, तो बाइसेक्टर का काम करता है, तो बाइसेक्टर हो जाएगा ये। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। नेक्स्ट, द कॉमन टेंजेंट, ऐसे करके कुछ पूछा है, देखते हैं अभी। इसमें कहा द कॉमन टेंजेंट टू इज कॉल्ड डैश कॉमन टेंजेंट इफ एंड ओनली इफ द सर्कल लाई ऑन आइदर साइड ऑफ इट। याद कीजिए इस तरह से और इस तरह से समझाता था मैं, 2 सर्कल होते थे, ये आइदर साइड लाई करते थे, ये इसका भी टेंजेंट है, ये इसका भी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है, और इस वाले टेंजेंट के आइदर साइड लाई करें, एक दूसरे के साइड लाई करें, तो इसको हम क्या कहते थे, ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट के नाम से जानते थे, याद आया है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आपसे जो थ्योरी में है वही सारी चीज़ें आपसे पूछे जा रहे फिलहाल। तो आगे की बात करते हैं। 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। अगर 2 सर्कल हैं एक्सटर्नली टच करते हैं इस तरह से एक्सटर्नली, तो इसका रेडियस मान लीजिए R1 है, इसका रेडियस क्या होगा R2, और R1 और R को जोड़िएगा तो क्या आएगा, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा, बोलिए हाँ या नहीं, तो आ जाएगा वो डिस्टेंस हो गया। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D होता है ना, तो वो एक्सटर्नली टच करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरनली टच करा दें तो R1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा R2, तब जाकर उनके बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा D। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक्सटर्नली टच होता है तो दोनों के रेडियस का जो सम है वो उनके सेंटर के सम के इक्वल होता है, सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर इंटरनली टच करना है तो आप लोगों को क्या करना है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू में D आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत है, वैसे समझ के याद रखना है, वैसे नॉर्मल नहीं। तो ये कौन सा होगा, R1 प्लस R2, ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए इधर उधर करके देंगे तो घबराना नहीं, ये माइनस वाला अंदर लेंगे प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से समझना है ना, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P Q R 20 है,
पी क्यू आर ये वाला एंगल 20 है, तो हमसे पूछा है पी ओ आर कितना होगा, पी ओ आर। अब ये टेंजेंट वाले का क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट वाले चैप्टर एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ का है। किसी भी रिमेनिंग पार्ट में बना रहा है सेंटर वाला एंगल डबल होता है, तो ये थ्योरम ही है आपके पास सीधा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो लास्ट वाला चैप्टर प्लीज कर लीजिए, एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, तो ए बी सी ये पूरा का पूरा कितना 60 डिग्री, बी सी एस 50 डिग्री, बी सी ए ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे पूछा है बी डी सी कितना होगा, बी डी सी ये वाला एंगल कितना होगा। पहले आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, तो 60 और 50 110, 110 और ये कितना बच गया 70। जितना एंगल ये होगा ना एंगल ए, उतना ही एंगल डी होगा। बताइए कौन से रीजन से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। लास्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी, 70 हो गया। नेक्स्ट इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ एम एन 40 है, देख लेते हैं ओ एम एन ये वाला 40 है आपके पास, तो ये भी 40 होगा। पता चला क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, रेडियस है ना ये ओ एम और ओ एन, इसीलिए, ठीक है। तो ये कितना बच गया 40 40 80 हो गया, तो ये बच गया 100 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अच्छा ये वाला एंगल अगर 100 है तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ, मतलब 50। तो आंसर इसका क्या होगा 50। एम पी एन पूछा ना, देख लीजिए एम पी एन यही वाला पूछा, बच्चों वाले क्वेश्चन सारे निकल जाते हैं छोटे छोटे से। अगला क्वेश्चन R1 R2 रेडियस है, बिगर स्मॉलर सर्कल रेडियस डी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इंटरनली टच कराना। अभी बोला ना R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डी, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपका, इसको अंदर लाइए R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया ऐसे ही क्वेश्चन, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों की बता दी मैंने आप लोगों को। आइए आगे की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर ए एक्स इज द डायमीटर, ए एक्स डायमीटर दिख रहा है, ए एम इज इक्वल टू एक्स एम, ये ए एम और एक्स एम दोनों इक्वल है। हमसे पूछा एम ए एक्स कितना होगा, एम ए एक्स कितना होगा। देखिए ये सेमी सर्कल, ये सेंटर है ना ये वाला, ये सेमी सर्कल है, तो ये 90 है। अब ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये 45 ये 45 का हो जाएगा। पता चला ना कैसे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 90 है, तो हाफ हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 अकेला है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो 45 45 हो जाएंगे दोनों एंगल, जो पूछा वो भी 45 का ही रहेगा, ठीक है। हमसे बोला गया इसमें कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। फटाफट बना लेते हैं। एक सर्कल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, टुडिंग टुडिंग, चलो मान लेते हैं बन गया अच्छे से। पी क्यू उसका डायमीटर है, तो मान लीजिए ये सर्कल है, सेंटर है, ये पी है, ये क्यू है, इस तरह से मान लिया। सर्कमस्क्राइब इट एंड पी एस आर इज़ 140, तो पी क्यू यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते पता है, यहाँ पे आर लिख देते हैं, यहाँ पे एस लिख देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको एक साइड से जाना है, पी क्यू आर एस, ऐसे ही जाना पड़ेगा, ध्यान से समझना, लगातार जाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो पी क्यू आर एस हमने बना दिया। अब देखते हैं क्या क्या लिखा है। पी एस आर 140, पी एस आर 140, तो ये वाला एंगल 140 दिया हुआ है। दूसरा हमसे पूछा क्यू पी आर बताइए, क्यू कहाँ, ये रहा, पी यहाँ, आर यहाँ, इसको ऐसे बना दीजिए, ये वाला एंगल पूछा है। तो आपको पता है एंगल्स इन द सेमी सर्कल, तो ये वाला सीधा 90 बोल दीजिए। ये वाला 140 है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 140 है, तो ये वाला सिंपली 40 बच जाएगा। ये 50 40 कितना हो गया 130, तो ये कितने का बच गया 50 का, एंगल सम प्रॉपर्टी से ख़त्म बात। अरे 50 तो है ही नहीं ऑप्शन में, वेट 90 और 40 कितना होता है 130। हाँ अरे यार ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, मैं नीचे देख रहा हूँ 50 है, सही है, सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हमारे पास, 20-25 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। गिवन फिगर उन्होंने ओ सेंटर है, लेंथ ऑफ द कोड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमसे इसमें कहा जाता है ये जो कोड है ना ए बी, वो रेडियस के इक्वल है, तो 100% ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। जब भी ये मान लीजिए कोड है, तो ये रेडियस और कोड अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा आपके पास 60 का। ये कितने का हो जाएगा, ये भी 60 का। ये कितने का हो जाएगा, ये भी 60 का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये 60 का हो गया, ठीक है। हमें जनरली भी सेंटर वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटर वाले एंगल का काम होता है। अब ये वाला अगर सेंटर का है 60 है, तो यही वाला कोड इधर भी रिमेनिंग एंगल पे रिमेनिंग साइड पार्ट पे बना रहा है, तो ये कितना होगा 60, 30 का, 60 का आधा 30, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल जो ACB पूछा है आपसे, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि फ्रॉम अ पॉइंट M द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर।
तो m कहीं पे एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट m द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, m कहीं भी पॉइंट ले लीजिए और इसकी जो टेंजेंट है यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो 24 है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम द सेंटर इज 25, तो सेंटर यहाँ पे यहाँ से ये जो m है वो 25 सेंटीमीटर है। हमसे रेडियस पूछेगा और रेडियस आ जाएगा 7। कैसे, पाइथागोरस लगा लीजिए, दिस इज योर हाइपोटेनियस, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, बात खत्म, लगा लीजिए 7 आ जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं पाइथागोरस में, ठीक है ना। नेक्स्ट, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल पे, सेंटर हमारे पास ओ है। ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओ पी क्यू देख लीजिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। तो हमसे पूछा क्यू ओ पी कितना आएगा, देखिए ये तो 90 होगा, 100% है, कोई डाउट वाली बात नहीं, ये क्या है 100% 90 है, और बाकी दोनों एंगल मिलाकर 90, और क्योंकि आइसोसेलेस है तो इसको भी 45 का होना पड़ेगा और इसको भी 45 का होना पड़ेगा। आपसे क्यू ओ पी पूछा है, क्यू ओ पी ये सेंटर वाला, 45 आ जाएगा, बात खत्म। आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ पे 90 होता ही है, आपको पता है जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स जेड, दिख रहा है एक्स वाई एक्स जेड, बिल्कुल एक्स वाई एक्स जेड दो टेंजेंट है, दोनों के लेंथ इक्वल होंगे। हमसे कहा जाता है जेड एक्स वाई 40 है, कहाँ है जेड एक्स वाई 40, ये वाला एंगल कितने का है 40 का है, ठीक है। हमसे कहा जाता है जेड सी वाई निकालिए, जेड ये वाला एंगल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर वाला एंगल निकाल लें। देखिए ये 90 है, ये 90, जहाँ रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये एंगल 40 दे रखा है, तो ये कितने का बच गया 90 90 180 और 40 हटा दो, ये वाला 140 बन गया। समझ में आ गई इतनी बात। ये क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए बेशक, तीनों एंगल चारों एंगल का सम 180, या फिर ये 90 हो गया, हाँ मतलब ठीक है वही करना पड़ेगा। तो ये 140 आ गया, 140 का हाफ ले लीजिए, ये 70, पता है ना सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ बनता है रिमेनिंग पोर्शन वाला, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा, खत्म बात। समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर इफ साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टच द सर्कल, तो हमें बताना है सी आर और पी बी किसके इक्वल आएगा। सी आर ये रहा, तो सी आर और सी क्यू इक्वल होते हैं, ठीक है, और पी बी ये, पी बी और ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल पे अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। तो सी आर और प्लस में पी बी किसके इक्वल होगा, तो सी आर सी क्यू के इक्वल है और प्लस में पी बी बी क्यू के इक्वल है। यहाँ पे प्लस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो सी क्यू बी क्यू को मिला दो, सी क्यू बी क्यू को मिला देंगे तो पूरा बी सी बन जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर बी सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एम एन एन एल एल एम ऑफ दिस टच ए सर्कल एट पॉइंट दिस, ए एन 5 है, लिख लीजिए ए एन 5 है, दूसरा सी एल 4 है, सी एल 4 है, तीसरा सी एम 6 है, सी एम 6 है। देखिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे इक्वल आता है, ये 4 है तो ये भी 4 है। हमसे पूछा पेरीमीटर, 6 4 10 हो गए, 6 5 11 हो गए, 6 4 10 10 10 20 और 11 31, ये क्या बात है, ऑप्शन ही नहीं है 31, जस्ट लेट मी चेक। हाँ 6 4 10 6 4 10 20 20 और 6, अरे अरे यहाँ पे 6 क्यों लिख दिया मैंने, ये 5 आएगा ना, सॉरी ये 5 है तो ये भी 5 आएगा। हाँ तो ये हो गया 6 4 10 5 4 ये आ गया 9 और 6 5 11 10 9 19 11 30 30 आ जाएगा, खत्म बात। इन द फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, ओके जो दिख रहा है आपको इस वाले फिगर में, अच्छी बात है। हमसे बोला है वाई पी 3.8 है, वाई पी ये देख रहा है 3.8 है, ठीक है, तो ये भी 3.8 होगा क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं, ये 3.8 है, ठीक है। अच्छा ये 3.8 है तो ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि इस सर्कल के लिए, तो ये भी 3.8, ये 3.8 हमसे पूछा क्या है वाई जेड, मतलब इसका डबल कर दो, खत्म बात। 3.38 तो ना 76 7.6, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी ए कोड है सर्कल पे, ए एक्स बी 50 है, बना लेता हूँ मैं, ए एक्स बी ये वाला कितने का है 50 का है। ए पी एक टेंजेंट है सर्कल, बी ए पी पूछा है, बी ए पी पूछा है, तो ये भी आपके पास 50 होगा। ये आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम था, याद कीजिए, ठीक है ना। ये वाला टेंजेंट जो कोड के साथ बनाता है, रिमेनिंग पार्ट पे जो बनाता है 50 के इक्वल होता है, सेम सेम, सीधा थ्योरम ही पूछ लिया। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ कोड, ए एम मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ ए बी बना रखा है, ठीक है। देन ए ओ बी पूछा है, ए ओ बी ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्योंकि रेडियस है, ध्यान समझिएगा, बड़ी छोटी सी चीज़ है, बड़ी छोटी सी चीज़ है इसमें।
आपको साफ साफ दिख रहा है ये 50 है, तो ये वाला कितना बच गया, 40 का नहीं बचेगा, बोलिए कैसे। रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं 90, ये टोटल 90 था, इधर का 50, इधर का 40, ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक ट्रायंगल के अगर ये साइड इक्वल, इधर इधर एंगल इक्वल होते हैं 40 40, ठीक है। 40 40 80 हो गया, ये कितने का बच गया, 100 का, खत्म बात। नेक्स्ट, एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स वाई टेंजेंट है एट एक्स पॉइंट एक है, सर्कल दिस 25 है, एक्स वाई ओ 25 है, एक्स वाई ओ ये वाला आपके पास 25 डिग्री है। अब आगे देखते हैं, एक्स बताना है अपने को, ठीक है ना, एक्स बताना है, नो डाउट ये वाला 90 होगा। अच्छा 90 और 25 कितना हो गया, 90 और 25 हो गया 115, ठीक है। ये वाला 115 होगा, तो ये कितने का बच गया, 65 का। समझ में आ गई बात, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 65 का, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दीजिए, एक्स निकल जाएगा, कितना बच गया, 115, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एक्स क्यू वाई इज अ टेंजेंट, जो कि आपको साफ दिख रहा है ट्रेन करके, है ना। पी एम इज द कोड पैरेलल टू एक्स वाई, पी एम ये और ये बेसिकली एक्स वाई के पैरेलल है, ये वाला 70 है, हमसे पूछा है पी क्यू एम, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और कैसे निकल सकते हो हम आपको भी तुरंत जस्ट बता देते हैं। क्योंकि ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ऐसे करके, ये 70 है तो ये भी आपके पास क्या होगा 70, हमसे पूछा क्या है वैसे, पी क्यू एम, पी क्यू एम, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी निकल जाएगा। ओके सो ये 70 हो गया, और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इस तरह से ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दी, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, और कोई टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, टेंजेंट कोड ये 70 है तो ये वाला 70, अरे सीधा डायरेक्ट थ्योरम ही है यार, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, कोई कुछ ज़रूरत नहीं करनी। देखिए ये आपके पास टेंजेंट है, ये कोड है, जितना एंगल ये बना रहा है रिमेनिंग पार्ट पे ये बनाएगा 70 का, खत्म बात, ठीक है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मैटर करता है, एक बार आपको सारी थ्योरम पता है, सारी चीज़ें पता है, आप हंसते खेलते कर जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।